हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी, बताइएगा नीचे कमेंट करके। रात का टाइम है, रात को 8 बज रहे हैं और बाहर खूब अच्छी वाली बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो आपको आवाज़ आ रही होगी, तो मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, आपको आवाज़ पहुँच रही होगी। और हम लोग का खाना पीना बन गया है, मीन्स बन ही गया है, अभी खाया नहीं है। अभी चाय पी है और उसके बाद अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं तो इतनी जल्दी तो खाएंगे नहीं। रोटियां नहीं बनाई है, सब्जी बन गई है। और उसके बाद मोबाइल देख रही थी। और आप लोग, आज मैं से बात कर रही हूँ, एक है ना रमा अयान मॉम एंड ब्यूटी चैनल की। देखिए आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, मतलब एक वीडियो 2 वीडियो पहले, तो 1 महीने पहले से आप लोगों को पता चल गया कि देखिए थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ किसके घर में नहीं होती हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई तो सबके घर में होती है ना। और सेकंड चीज़ ये, किसी घर में ज़्यादा हो कम हो, कोई किसी के साथ रहे ना रहे, वो सब उसका पर्सनल मैटर है। कोई अपनी लाइफ आपके साथ शेयर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं, मतलब जितना दिखाना है उतना तो हर इंसान खुद ही दिखा देगा। और अगर मुंह से कोई बता रहा है कि हाँ ठीक है मैं इस इंसान से अलग हो रही हूँ, या मैं अब यहाँ नहीं जाऊँगी, तब तो ठीक है, बोलिए कि उसने खुद ही अपने बारे में बताया है। जब हम बता ही नहीं रहे हैं, जब कोई चीज़, मतलब अगर बताना होगा, आप लोगों के साथ शेयर करना होगा, तो खुद ही शेयर कर देगा इंसान। खुद ही से आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दी कि अब तो ये ससुराल नहीं जाएगी, अब तो इसने अपने पति को छोड़ रखा है, अब तो ये अपने पति के साथ नहीं रहेगी, लड़ाई करके आ गई है और अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती है, अब तो इधर जाएगी नहीं, सिर्फ अब वही आएंगे मनाने तब ये जाएगी। आपको पता है उनके बीच में क्या चल रहा है, किस बात पे लड़ाई हुई है, या वो ससुराल क्यों नहीं जा रही है। और अगर अभी यही ससुराल में होती ना, अगर इधर मायके ना आए, तब भी आप ही लोग यही बोलेंगे ना, इसकी तो मायके भी नहीं किसी से पट रही है, मायके ही नहीं जा रही है। तो आपको पता है कि वहाँ पे उनको क्या दिक्कत है। ब्लॉग तो लगातार डाल रही है ना, उसके बाद आपने क्या कहा कि उसका तो बच्चा भी बीमार है, तुम तो अपने बच्चे को अच्छे से संभाल ही नहीं सकती हो, तुम्हारा अपना बच्चा भी बीमार है, तो उसके बाद भी तुम ब्लॉग डाल रही हो। अगर ब्लॉग डाले तो दिक्कत है, ब्लॉग नहीं डाले तो लड़के आई है इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रही है। और अपने बच्चे को संभाल ही नहीं सकती हो। वहाँ भी जब वो रहती है ना, तो उनके हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं और पूरा शाम तक रात तक आते हैं, तो अपने बच्चे को तो वहाँ भी वही संभालती है ना। और आप एक माँ से कैसे बोल सकते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छे से नहीं संभाल सकती है, कितनी भी पढ़ी लिखी ना हो, कितनी भी गांव की हो। तो ऐसे कमेंट मत कीजिए। अगर आप लोगों को कोई ऐसे बोले, मान लीजिए आपका चैनल नहीं है, आपको कोई नहीं बोल सकता है, बट आप खुद ही इतने बड़े हो, इसमें कोई बेबी तो नहीं होगा कि छोटा बच्चा कोई होगा। आप लोग खुद ही सोचिए, अगर आप लोगों को कोई ऐसे बोले तो आप लोगों को अच्छा लगेगा क्या। देखिए थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है और गुस्सा भी कभी इतना बढ़ जाता है कि ठीक है, तो बेटर यही है कि उस टाइम उस इंसान से थोड़ा सा अलग हो जाए। और शादी हो गई तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मायका कुछ रह ही नहीं गया है, वहाँ आप जा ही नहीं सकते हो। वहाँ आप 1 महीने कैसे रुक गए, ससुराल में चाहे 10 साल तक चलते हो कोई बात नहीं, वहाँ 1 महीने आप कैसे रुक गए, आप तो लड़ के आ गए। हाँ तो ठीक, देखिए लड़ाई पहली बार तो एक हाथ से तो होती नहीं है, और एक लिमिट तक आदमी टॉलरेंस कर सकता है कि अच्छा छोड़ो ठीक है। अगर कभी किसी को गुस्सा आ सकता है ना, तो वो 4 साल से 5 साल से साथ में रह रहे हैं, अभी 1 महीने मायके भी रह लेगी, ठीक है, सबका गुस्सा ठंडा होगा, फिर वो चले जाएंगे। तो ये सब सबकी लाइफ में होता है। और जितने लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में भी हुआ होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा किसी का नहीं होता कि बस हुई शादी, या होता हो 10-5% लोगों का कि हुई, बहुत अच्छे से सब चल रहा है, बिल्कुल कुछ हुआ नहीं। तो हो सकता है हो, बट अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, या उनकी, आप एक तो इंसान परेशान है, ऊपर से आप ऐसे कमेंट कर करके और किसी को इतना इरिटेट कर दीजिए कि लड़ाई अगर इतनी सी रही हो ना, तो लड़ाई इतनी पड़ जाए। आपने डिसाइड कर दिया कि गलती किसकी है, क्यों लड़के आई है, और आप वहाँ तक नहीं, उनके ससुराल में भी जितने लोगों का चैनल है ना, उस पर भी नीचे कमेंट कर रहे हैं जाके कि उसको कहो कि अपने घर जाए, वो यहाँ क्यों कर रही है, वो यहाँ क्यों रह रही है, वो किसी की परवाह नहीं करती है क्या। अभी तक तो आप ही लोग हो जो इतने उनके, मतलब उनका चैनल देखने वाले आप ही लोग होते जो मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। और अभी जैसे ही थोड़ी सी, अभी तक तो आप इतनी अच्छी हो, आप कितने अच्छे ब्लॉग डालती हो, और इतनी जरा सी प्रॉब्लम आई कि तुरंत सब, नहीं आप तो अच्छी बहू हो ही नहीं, आप अच्छी पत्नी नहीं हो, आप अच्छी माँ नहीं हो, इतनी बेकार थी तो अभी तक ब्लॉग देखते ही क्यों थे। और अभी तक जब तक वो वहाँ पे थी, तब तक वो उनके चैनल पे कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट आते ही नहीं थे। सारी आपकी रेसिपी कितनी अच्छी है, आपकी साड़ी कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी हो,
तो देखिए, मैं मानती हूँ हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो वो रिलेशन सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है वो दोनों साथ, वो ब्लॉग ही थोड़े अच्छे होते हैं, इंसान खुश होता है। अलग होते देखिए, जितनी टेंशन आपको है ना उसकी 100 गुनी टेंशन उनको होगी, उनके हस्बैंड सभी को होगी। तो आप कह रहे हो कि देखो कैसा उदास दिखती है, ऑब्वियस सी बात है उदास तो रहेगा इंसान, अगर लड़ाई करेगा या किसी भी छोटी सी बात की भी टेंशन होगी तो उदास तो रहेगा ना। लड़ाई करके अगर वहीं पे होती तो अब तो बात सुलझ गई होती, बट कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो आ गई। देखिए एक इंसान की गलती नहीं होती, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी लड़ाई होती है, बहुत छोटी सी बात होती है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी वो नहीं समझे कभी हम नहीं समझे, और सबकी अपनी टेंशन। देखो ऑफिस की कुछ टेंशन है, किसी को घर की टेंशन है, अपनी अपनी टेंशन के बीच में ईगो आ गया, बीच में गुस्सा आ गया। अब उसके बाद जब दूर होने के बाद दोनों को पछतावा हो रहा होगी यार इतनी छोटी सी बात के लिए लड़ाई हो गई। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई, गलतियां हो जाती है तो वो साइड हो गई, वो हो गई, अच्छी बात है। अच्छी बात ये भी है कि ज़्यादा लड़ाई बढ़ी नहीं, साथ में रहने पे कभी कभी लड़ाई शांत हो जाती है, कभी लड़ाई बढ़ भी जाती है, तो थोड़ा दूर हो गई तो अच्छा है। जब शांत होगा तो खुद ही सब साथ हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि बिल्कुल अलग होने जा रहे हैं, अब तो वापस ही नहीं जाना, अब तो वो अपनी ससुराल ही नहीं जाएंगी, ऐसा होता है क्या? अब पति से लड़के कोई ससुराल जाता है क्या? आप बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कितने लोग अपने अपने हस्बैंड से लड़ाई करके ससुराल जाते हैं? जाता है कोई? नहीं जाएगा ना। तो इसलिए आप ऐसे कमेंट मत कीजिए, वो बहुत ही अच्छे कपल है और थोड़ी बहुत सबके घर में चलती है यार, ये सब सही हो। बिल्कुल जैसे ही सब साथ में आएंगे ना वो सब भूल जाएंगे। ये 19-20 की लड़ाई होती है, जरा सी होती है, ख़त्म हो जाती है, फिर सब अच्छे हो जाते हैं। इसलिए किसी को ऐसे कमेंट मत कीजिए कि इंसान अगर पहले से डिस्टर्ब है तो वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। और एक वीडियोज़ भी इतने मतलब यार किसी को, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी तरफ से बोली वो बहुत अच्छी है वो बहुत ख़राब है, ऐसा अच्छा ख़राब नहीं। हस्बैंड वाइफ दोनों अगर साथ में रह रहे हैं ना तो कुछ उसकी कमियां होंगी, कुछ उसकी कमियां होंगी, दोनों आराम से रह रहे हैं। अभी साथ में आएंगे दोनों अच्छे हो जाएंगे, बेकार में आप लोग अपना सर दर्द करा रहे हैं। और अभी किसी के लिए इतना बुरा नहीं बोला जाता है। वो आदमी जब तक परेशानी में है ना तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि यार कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे घर में भी तो होता है, सबके घर में होता है, छोड़ दो। और आपके कहने से वो नहीं जाएंगे। आप 1, 2, 100, 200 नहीं, अगर आप डेली के 1000 कमेंट उनके ब्लॉग के नीचे करते जाइए, 1000 वीडियोस बनाते रहिए, उसके बाद भी वो जाएंगी तभी जब उनका मन होगा। उनकी फैमिली को दिक्कत नहीं है, उनके हस्बैंड को दिक्कत नहीं है, उनके घर में किसी को दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों है? और यही तक नहीं, कमेंट ये आता है कि यार कैसे पेरेंट्स हैं कि उनको टेंशन ही नहीं है। महबूबा के पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं है और उनके साथ से जो आगरा में उनको भी टेंशन नहीं है। आपको पता है उनको टेंशन है कि नहीं है? अब वो लोग एक एक वीडियो बनाएंगे, यार मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बेटी लड़के आई है, या उनके सास सुर कहें यार मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बहू लड़के चली गई है, मेरे बहू बेटे में बहुत लड़ाई हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ। इसका वीडियो बना के डालें तब आपको पता चलेगा हाँ वो लोग दुखी हैं। ऐसा नहीं होता है ना, मतलब इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ चल रही होती है, बट आप ओनली पूरे दिन का 10 से 12 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इतनी देर का ही वीडियो कोई डालता है ना। 24 घंटे उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, 24 घंटे उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपको नहीं पता है। और सेकंड चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पे आप लोग एंटरटेन होने जाते हैं। अगर हर वीडियो कोई रोता हुआ डाल देगा ना, यार मेरी लाइफ में तो बड़ी टेंशन चल रही है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, तो एक देख लोगे आप, 2 देख लोगे, आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है ना, तो आप किसी और की टेंशन देखना क्यों चाहोगे? अपनी टेंशन सॉल्व नहीं हो रही है। आप लोग यूट्यूब पे आते ही इसीलिए हैं कि हमको अच्छा लगे, किसी की हंसती खेलती लाइफ देखने में आपको भी अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी सबकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है ना कि दूसरों का स्ट्रेस कोई नहीं ले पाएगा। इसलिए प्लीज़ ऐसे कमेंट मत कीजिए। अभी आज गड़बड़ है, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद दिवाली में, आपको नहीं पता है कि हो मे भी दिवाली में सब ठीक हो जाए, वो अपने घर आए, सब फिर वापस देखिए जाना तो है ही, इतनी कोई बड़ी लड़ाई है नहीं, छोटी छोटी तू मैं हो जाती, वो उस टाइम पे वो लड़ाई लगती इतनी है बहुत बड़ी है, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए किसी को भी ऐसे कमेंट मत कीजिए कि वो इंसान बिल्कुल हर्ट हो जाए। और कमेंट्स उनकी फैमिली वाले, देखिए सिर्फ उन तक बात नहीं है ना, उनकी फैमिली भी कमेंट पढ़ती है, उनके घर वाले भी देखते हैं, उनके हस्बैंड भी देख रहे हैं और उनके सारे रिलेटिव्स भी देखते होंगे। तो आपको अच्छा लगता है आप इतनी बुरी बात वो यहाँ पे बताएंगे आपको सोशल मीडिया पे कि देखिए मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा, हमने उनको ये कहा, उन्होंने हमको ये कहा, ऐसा नहीं बोलेगा ना कोई। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट किसी को मत कीजिए। और वो दिवाली में देखिए, हो सकता है दिवाली कितनी पास में आ गई हो, तब वो सोचो कि चलो चली गई है, दिवाली में मैं भी चला जाऊँगा, सब साथ में चले जाएंगे। और
टाइम खत्म हो जाता है। और ऐसा जितनी लेडीज़ या जेंट्स जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आपकी शादी को 1 साल 2 साल बीत चुके हैं तो क्या आप लोगों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई है? कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मन किया बस छोड़ छाड़ के भाग जाए सब? ऐसा नहीं हुआ है। देखिए किसी की लाइफ में थोड़ा कम होता है, किसी की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा होता है। कोई इंसान थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट कर सकता है, कुछ चीज़ें नहीं एडजस्ट की जा सकती हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। और मेरा कहना यही है कि अगर आप सच में किसी के साथ नहीं रह पा रहे हो ना तो उसके साथ मत रहो। इतना भगवान, अगर बिल्कुल भी आप पढ़े लिखे नहीं हो ना तो भी आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं कि अपना रह लीजिए, अपना खा लीजिए, इतना तो आप कुछ ना कुछ करके कर ही लोगे। और अगर कोई इंसान आपको मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, मीन्स उस इंसान पे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट नहीं है और सिर्फ इसलिए कि नहीं यार वो मुझे कमा के खिला रहे हैं। सेकंड चीज़ ये है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इनकी बेइज्जती, उसकी वजह से आप पूरा दिन स्ट्रेस में रहते हो, पूरी रात स्ट्रेस में रहते हो। तो उससे बेटर है कि लोगों की परवाह मत कीजिए। आप पागल हो जाओगे ना तो आप सड़क पे घूमना स्टार्ट कर दोगे और कोई आपकी हेल्प उस टाइम पे नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये स्टेज उनकी नहीं आई है, उनकी तो बहुत छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ नहीं रह पा रहे हो तो मत रहिए यार। ज़बरदस्ती कोई रिश्ता नहीं चल पाएगा, रिश्ते चलाने का कोशिश करो। अकेली लाइफ अच्छी नहीं होती है, बट एक लिमिट है ना, कब तक आप चलाओगे? जब तक चला सकते हो चलाओ, नहीं अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना तो उस चीज़ को ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो बस ठीक है, आप ऐसे कमेंट मत कीजिए, किसी को मत कीजिए, उनको नहीं, किसी को मत कीजिए। आपको पता है वो उनकी पर्सनल लाइफ दिन भर देख रहे हो, आपको पता है उनके घर में क्या चल रहा है। वो थोड़ा थोड़ा बता दिया उन्होंने कि हाँ मेरी लड़ाई हो गई है, इसलिए बात पे केक नहीं कटा, और फिर आप लोगों ने निकल लिया कि यार केक, इतनी प्रिपरेशन करने के बाद भी केक नहीं कटा, वो वीडियो नहीं आया, इसका मतलब लड़ाई हो गई। और फिर रमा इधर आ गई, फिर 1 महीने से जा नहीं रही है, और उसके बाद फिर इतना कहने के बाद भी उसने अपने हस्बैंड का 2 मिनट का वीडियो नहीं डाला। तो बस सारा कंक्लूजन आपने निकाल लिया। उसके बाद नीचे कमेंट करना स्टार्ट किया, आपको रिप्लाई नहीं मिले, तो फिर आपका जो शक था वो और भी बिल्कुल पक्का हो गया। तो ऐसा मत कीजिए, किसी के घर में इतना मत घुसिए जितना वो आपको बुला ही नहीं रहा है। बिन बुलाया मेहमान मत बनिए किसी के घर का। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है, अच्छी लगी हुई है ना अच्छी लगी हुई, देखिए किसी को भी इतना परेशान मत कीजिए कि वो बिल्कुल बंद कर दे। और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। वैसे ब्लॉग जा चुका था, ये तो रात में छोटी सी, मतलब यार देखते जाओ देखते जाओ। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आपको अगर कोई ऐसे दिन रात बोलता रहे तो आप कर पाओगे क्या? और आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि घर के अंदर की, देखिए वो आपके साथ शेयर नहीं की, अगर शेयर करने वाली होती तो ऑलरेडी इंसान कर देता। इतनी बात तो कोई आपको बता सकता है कि देखिए हमारी इस इंसान से लड़ाई हो गई, बट अब ये नहीं बता सकते कि उसने मुझे क्या कहा, हमने क्या कहा, किस बात पे लड़ाई हुई, ये कोई भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो बस मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।